बन गए हैं हेमंत सोरेन। निश्चित रूप से जनादेश जिनके नाम पे मिला था और कल सारे इंडिया गठबंधन के सारे विधायकों ने, कि संसदीय परंपरा होती है, उन्होंने निर्विरोध और सर्वसम्मति से हेमंत सोरेन जी का नाम का प्रस्ताव आया और इस निमित्त वो आज शपथ ग्रहण किए। और चंपईदा जो स्वयं का फेरवीर है, उन्होंने जो बीच का जो कालखंड था, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से जो कालखंड में हेमंत सोरेन जी को जिस प्रकार आरोप लगा कि उन्हें जेल जाना पड़ा था, उन्होंने भी अपने दायित्वों का निर्वहन बहुत अच्छी तरीके से किया। और पूरा एक परिवार है, और पूरा परिवार, मैं समझता हूँ पूरे देश के पूरे राज्य को बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही समन्वित तरीके से, बहुत ही प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से वो राज्य को आगे ले जाएंगे। मैं पूरी उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ और उम्मीद भी व्यक्त करता हूँ। चुनाव अच्छा रहा आप लोग के लिए, क्या लगता है विधानसभा चुनाव भी इस तरह का रहेगा हेमंत जी को लेकर? निश्चित रूप से जब मैं समझता हूँ कि आपने केवल हेमंत सोरेन जी की अनुपस्थिति में कल्पना सोरेन जी ने भी जिस प्रकार चीजों को संभाला, और झारखंड में एक है कि वो अरे जिसे कहा था वो लड़े, संघर्ष किए, वो झुकना पसंद नहीं किए उन भ्रष्टाचारियों के समक्ष। चाहे हेमंत बिस्वा जी वो झुक गए थे, आप अजीत पवार जी वो झुक गए थे, लेकिन झारखंड वो झुका नहीं और उसका परिणाम सामने आया। और माननीय उच्च न्यायालय ने उन सारी चीजों को बिंदुवार देखा और उन्होंने कहा कि ये किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अपने सब किस प्रकार वो उन्हें आरोपित करके उन्हें ये डाला। मैं समझता हूँ कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को माफी मांगनी चाहिए। नहीं, मैं समझता हूँ इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगता है, टाइगर टाइगर होता है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार के आरोप लगा रही है, वो बताएं कि उनके जो लीडर हेमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज चौहान जी जो आ रहे हैं, वही शिवराज चौहान जी मुख्यमंत्री जिनके कार्यकाल में एक आदिवासी व्यक्ति के मुंह पे मूत्र त्यागा जाता है। हेमंत बिस्वा शर्मा जो आए हैं वहां से, जो वहाँ यहाँ के जो लेबर जो 200-300 सालों से है, उन्हें टी गार्डन लेबर का दर्जा दिया है, तो मैं समझता उन्हें आके हम माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर यहाँ पर प्रभारी बनाया गया। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।